This is the story of King Aurangzeb Alamgir, the most hated Mughal emperor of India. He was the sixth Mughal emperor reigning from 1658 until his death in 1707. Sultan Aurangzeb ruled over the largest territorial extent of the Mughal Empire. पाकिस्तान में सुल्तान औरंगजेब को बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर माना जाता है और उन्हें सराहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज करेज एंड मिलिट्री स्किल्स। लेकिन जहां पाकिस्तान में सुल्तान औरंगजेब को जिंदा पीर और लिविंग सेंट जैसे अल्फाज से याद किया जाता है, वहीं इंडिया में सुल्तान औरंगजेब को बिगट और टायरेंट जैसे हार्श वर्ड से पुकारा जाता है। इनफैक्ट इन 1946 जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि औरंगजेब एक बहुत ही रिलीजियसली स्ट्रिक्ट रूलर था। एवन नेहरू कॉल्ड हिम बिगट, जिसने वक्त को पीछे धकेला और मुगल एम्पायर को तबाह किया। यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने औरंगजेब से नफरत में 2017 में औरंगजेब रोड का नाम चेंज करके अब्दुल कलाम रोड रख दिया, जिसको कुछ इंडियन पब्लिक ने क्रिटिसाइज भी किया कि गवर्नमेंट इज इरेजिंग द हिस्ट्री। फिर एक हिस्टोरियन ऑड्रे ट्रस्की ने 2017 में एक किताब पब्लिश की, औरंगजेब द मैन एंड द मिथ। इस किताब में औरंगजेब के एरा पे बात करते लिखा कि ना ही औरंगजेब ने हिंदुओं को मुसलमानों से ज्यादा तादाद में कत्ल किया और ना ही सुल्तान ने हिंदुओं का हिस्सा नोबिलिटी में बहुत कम रखा जो औरंगजेब को हिंदू हेटर कहा जाए। बिकॉज ऑफ सच स्टेटमेंट्स इन हर बुक शी इज हेवीली क्रिटिसाइज्ड इन इंडिया। Judge, is that moral or fair? Yes, that nation stands on the dead bodies of Native Americans. What right does she have to come here and poke her nose into our history? Even the Prime Minister of India, Narendra Modi, himself criticized Aurangzeb at various occasions. PM said, सुल्तान औरंगजेब ने तलवार से सिविलाइजेशन को चेंज करना चाहा, कल्चर को तबाह करना चाहा, बहुत से सर काटे, लेकिन वो हमारे यकीन को असरअंदाज नहीं कर सका। इस पे एक कैनेडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट ने ट्वीट भी किया कि इंडियन पीएम इतनी लंबी तकरीरें एक 350 साल पहले गुजरे हुए मुगल सुल्तान पे क्यों दे रहे हैं। However, last year PM Modi's opposition party slammed him, calling him Aurangzeb of modern times. In response, politician Eknath Shinde said that likening Modi to Aurangzeb is an act of treason equivalent to वतन के साथ गद्दारी and an insult to nation. अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि क्यों, why Sultan Aurangzeb is hated so much in India? So here is the answer. अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्ट्री, औरंगजेब ने बहुत से मंदिर तोड़े, तबाह किए जो कि हिंदुओं की हिस्ट्री में बहुत अहमियत रखते थे। देन हिज पॉलिसीज, जजिया टैक्स जो कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को पे करना होता था इन एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन। अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था बट औरंगजेब री इंट्रोड्यूस्ड इट। अकॉर्डिंग टू इंडियंस, जजिया वाज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। नॉन मुस्लिम्स को अपनी ही जमीन पे रहने का टैक्स देना पड़ता था। इंडियंस का मानना है कि जजिया की वजह से गरीब नॉन मुस्लिम्स को मजबूरन अपना मजहब छोड़ना पड़ा ताकि वो अपनी फैमिलीज की हिफाजत कर सके। हिंदुओं के अलावा सिख भी सुल्तान औरंगजेब को पसंद नहीं करते क्योंकि ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द 9th सिख गुरु तेग बहादुर। सिखों का मानना है कि गुरु तेग बहादुर से कुछ कश्मीरी पंडित मदद मांगने आए थे कि सुल्तान औरंगजेब उनको कन्वर्ट करना चाहता है। इस पे गुरु तेग ने कहा कि औरंगजेब से जाके कहना, अगर गुरु तेग बहादुर मजहब बदलने पे राजी हो गए तो हम भी मजहब बदल देंगे। फिर जब सुल्तान औरंगजेब ने गुरु को मजहब बदलने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए ही वॉज beheaded और फिर उनका सर चांदनी चौक पे लटकाया गया। इसीलिए गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर sacrificed his life to protect the Hindus. In fact, to honor his sacrifice, चांदनी चौक में जहां गुरु का सर कलम हुआ था वहीं एक गुरुद्वारा शीश गंज साहिब भी तामीर किया गया। नाउ लास्ट मंथ मूवी छावा रिलीज हुई है जिसने फिर से सुल्तान औरंगजेब को इंडिया में हॉट टॉपिक बना दिया है। द फिल्म इज अबाउट द हिस्टोरिकल वॉर बिटवीन सुल्तान औरंगजेब एंड छत्रपति संभाजी हु वॉज लेटर एग्जीक्यूटेड बाय किंग औरंगजेब। छत्रपति संभाजी वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ मराठा एम्पायर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री। आज भी महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी को सेलिब्रेट किया जाता है ड्यू टू हिज रेजिस्टेंस अगेंस्ट किंग औरंगजेब। मूवी में दिखाया गया है कि सुल्तान औरंगजेब ने दक्कन हासिल करने के लिए कैसे मराठा रूलर छत्रपति संभाजी से जंग की। इट शोज हाउ बोथ ऑफ देम फॉट अगेंस्ट ईच अदर। द फिल्म पोर्ट्रेड किंग औरंगजेब एज द विलेन हु टॉर्चर्ड छत्रपति संभाजी एंड लेटर executed him. Now we know why many Indians dislike King Aurangzeb so much.
He is often portrayed as the villain in Indian history and Indian movies. अब सुल्तान औरंगजेब वाकई इतने बुरे थे या नहीं, पता नहीं. But the colonial era image of Aurangzeb the Bigot has seeped deep into Indian society, and changing centuries old public perception about a historical figure is not an easy job. Whether good or bad, his character 300 years later still remains very much talked about in India.